हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे कक्षा 10वीं में महत्वपूर्ण टॉपिक चैप्टर नंबर 7 के बारे में। इस चैप्टर से आपके एग्जाम में दो नंबर के 2 प्रश्न आ रहे हैं। ठीक है, तो जो दो नंबर के 2 प्रश्न आएंगे अथवा सही इसमें आपको 4 प्रश्न मिल सकते हैं। इन प्रश्नों में से अधिकांश जो संभावना रहेगी 4 तरह के सवाल आपके एग्जाम में आ सकते हैं। पहला, किन्हीं 2 बिंदुओं के बीच की दूरी निकालना है। दूसरा, आपको किसी त्रिभुज के शीर्ष दिए जाएंगे तो शीर्ष के आधार पर क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। तीसरा, के का मान निकालना है। और चौथा जो टाइप रहेगा वो टाइप रहेगा बिंदु सरेख है या नहीं। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ चारों तरह के सवाल बता देता हूँ। अगर आपको चारों तरह के सवाल अगर अच्छी तरह से आ जाते हैं तो आप अपने एग्जाम में 2 नंबर के दोनों प्रश्न आसानी से हल कर सकते हो और अपने चारों अंक अर्जित कर सकते हो। ठीक है, तो यह देखते हैं 7.1 के 2 सवालों की मैं अच्छी तरह से प्रैक्टिस करवा के बता रहा हूँ। आपको 2 बिंदु दिए गए हैं, 2,3 और क्या दिया गया है, 4,1 दिया गया है। इन दोनों बिंदुओं के बीच की क्या निकालना है, दूरी निकालना है। तो इन दोनों बिंदुओं की जब भी बीच की दूरी निकालोगे तो लिखना है सबसे पहले, कभी भी जब भी सवाल हल करते हो तो लिखना है हल। हल में जब भी 2 बिंदु दिए जाए तो अब मान लेना इनको, माना दोनों बिंदु युग्म क्या है, इसको आप कोई भी नाम दे सकते हो। इस बिंदु वाले युग्म को क्या नाम दे दिया, P नाम दे दिया, A नाम दे दो। मान लिया जाए युग्म क्या दे दिया, A के निर्देशांक क्या हो गए 2,3। दूसरा क्या दे दिया, एवं दूसरे का नाम क्या दे दिया आपने, B दे दिया। इसका नाम क्या हो गया, B 4,1 है। ठीक है, आपको क्या करना है, आपको दूरी निकालना है किसके बीच में, बिंदु A और किसके बीच में, बिंदु B के बीच में क्या करना है, दूरी निकालना है। आप इसको इसके तौर पर भी समझ सकते हो। ये आपके सामने 2 बिंदु है, A और क्या है, B है। इसका नाम दे दिया आपने A, उसका नाम क्या दे दिया, B दे दिया। आपको A से B के बीच की क्या निकालना है, दूरी निकालना है। इसके A के बिंदु के निर्देशांक क्या दे रखे हैं, 2,3 दे रखे हैं और B की क्या दे रखे हैं, 4,1 दे रखा है। अब इसके लिए क्या निकालना है, दूरी निकालना है। तो दूरी के लिए सूत्र होता है दूरी बराबर क्या होता है, अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस क्या होता है, y1 का होल स्क्वायर। अब ये जो x1 और x2 जो है, x1 जो है पहले बिंदु का पहला मान x1 होता है, दूसरे बिंदु का पहला मान जो होता है वो क्या होता है, x2 होता है। क्योंकि 2 बिंदु है, यहाँ पहला मान जो रहेगा, इस पहले बिंदु का पहला मान x1 y1, ये क्या रहेगा x2 y2। तो ये आपको यहाँ मान ध्यान से रखना है, गलती नहीं होना चाहिए। तो दूरी किसके बीच में निकाल रहे हैं, और बी के बीच में, या लिख देना a b बराबर अंडर रूट के अंदर मान रख दो। तो ये पहला वाला मान x2 का मान किसका था, x2 का मान देखना है। x2 का मान दूसरा वाला होता है, कितना है, 4 है, ये लिख देना 4 माइनस x1 का मान कितना है, 2 होल स्क्वायर प्लस y2 का मान देखिए, y2 का मान क्या है, y2 का मान है 1 माइनस y1 का मान कितना है, 3 होल स्क्वायर। ठीक है, ए बी बराबर, अब इसको हल करोगे अंडर रूट के अंदर तो 4 का स्क्वायर, इधर देखना ध्यान से, 4 में से 2 माइनस करना है। तो 4 में से 2 माइनस करो कितना आएगा, 2 आएगा, 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 में से 3 को माइनस किया तो क्या होगा, माइनस का 2 बचेगा, 2 का होल स्क्वायर। ए बी बराबर हल करोगे इसको, 2 का स्क्वायर कितना होता है, स्क्वायर लगा हुआ 4 हो जाएगा, प्लस माइनस का स्क्वायर हमेशा प्लस होता है तो वैल्यू प्लस में आएगी। 4 का स्क्वायर कितना, 2 का स्क्वायर कितना होता है, माइनस का स्क्वायर कितना आएगा, प्लस 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4। ए बी बराबर क्या आ गया, दोनों को ऐड कर लो अंडर रूट के अंदर, 4 हो जाएगा, कितना होता है 8। अब 8 का अंडर रूट निकाल सकते हो, तो आप 8 का गुणन करके अंडर रूट निकालोगे कितना आएगा, ए बी बराबर आएगा 2 अंडर रूट 2, याद रहेगा। तो ये क्या आ गई, 2 बिंदुओं के बीच की क्या आ गई है, दूरी आ गई है। अब लास्ट में दूरी की यहाँ पे अपने को वैल्यू नहीं दे रखी है सेंटीमीटर में या मीटर में, तो आप क्या लिख सकते हो, मात्रक लिख सकते हो। ठीक है, तो ये आपका पहला सवाल हुआ है, किन्हीं 2 बिंदुओं के बीच की दूरी। एग्जाम में 100% आने की संभावना है। ठीक है, आप कोशिश करो कि दूरी के जितने भी सवाल है उन सारे सवालों की प्रैक्टिस कर ले, दूरी के जितने भी सवाल है उन सभी सवालों की प्रैक्टिस कर ले। ठीक, इसी प्रकार आपका सेकेंड सवाल है, क्या दे रखा है, सेकेंड सवाल बिंदु दे रखे हैं -5,7 और दूसरा बिंदु क्या दे रखा है, -1, क्या दे रखा है, 3 दे रखा है। इन दोनों के बीच की क्या निकालना है, दूरी निकालना है। तो वही तरीका, किसी भी सवाल को हल करना है तो लिखना है हल कर रहे हैं तो लिखना है हल में वापस क्या मान लेना है, क्या मानोगे, माना बिंदु के युग्म, क्या मान लो, अब की बार यहाँ पे आपको ए बी लगे तो ए बी मान लेना, बी सी लगे तो बी सी मान लो, ए पी जो भी आपको लगे वो मान लेना। क्या मान लेना, इस पहले बिंदु क्या मान लिया, पी के निर्देशांक क्या हो गए,
-5,7, ठीक है। एवं बी क्या हो गया, पी के बाद आपको क्यू लगे, क्यू मान लो क्या हो रहा है, -1, क्या हो गया, 3 हो गया है, ठीक है। अब कोई इन दोनों बिंदु के बीच क्या निकालना है, दूरी निकालना है, लेकिन याद रहे समझना है, इस प्रकार समझ सकते हो। ये आपने एक दो बिंदु ले लिए, ठीक है। यहाँ पे इस बिंदु का नाम दे दिया P, इसका नाम क्या है, Q है। P की निर्देशांक क्या है, -5,7 और Q के निर्देशांक क्या है, -1,3। इन दोनों के बीच क्या निकालना है, दूरी निकालना है। तो दूरी के लिए सूत्र याद होना चाहिए, दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर होता है अंडर रूट में x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस क्या होता है, y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। और सूत्र लिखने के बाद आपको मान ध्यान से रखना है, लेकिन याद रहे दूरी निकाल रहे हैं किसके बीच में, अपन निकाल रहे हैं दूरी PA और Q के बीच में। तो क्या लिख देंगे, PQ बराबर अंडर रूट, अब मान रखना है। यहाँ आपके पास दो बिंदु है, एक का नाम क्या है P है, एक का नाम क्या है Q है। तो P वाले जो मान होते हैं वो फर्स्ट वाले मान होते हैं, और P के अंदर जो मान रहेगा, पहला मान हमेशा x का होता है, दूसरा मान का होता है, y का होता है। Q के अंदर भी जो पहला मान है वो किसका है, x का है, y का, दूसरा मान क्या है, y का है। तो पहला मान जो रहेगा P के लिए तो x1 y1, Q के अंदर क्या रहेगा, x2 y2। तो मान ध्यान से रखना है, किसका मान रखना है, यहाँ पे x2 का मान रखना है। तो x2 का मान क्या रहेगा, -1, या लिखिए -1, बीच में का चिन्ह है माइनस माइनस। x1 का मान कितना है, x1 का मान है -5। अब ये वाला माइनस और इस सूत्र के अंदर वाला माइनस, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, प्लस का 5 का होल स्क्वायर, ठीक है, -1 + 5 का होल स्क्वायर। अब क्या आया अगले स्टेप में, y2 का मान कितना है, y2 का मान कितना है 3, माइनस लगा हुआ है। y1 का मान कितना है 7, या लगा दो 7 का होल स्क्वायर, ठीक है। PQ बराबर अंडर रूट के अंदर यहाँ रखना है, प्लस का 5 है, माइनस का 1 है। तो 5 में से 1 क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो 5 में से 1 कम हुआ, कितना आया 4 का होल स्क्वायर, प्लस यहाँ रखना है 7, माइनस का है, 7 में से 3 माइनस करे, कितना बचा, माइनस का 4 बचा, 4 का होल स्क्वायर। PQ बराबर अगली स्टेप में आप इसको हल कर लीजिए, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, प्लस ये भी माइनस का 4 है, लेकिन माइनस का स्क्वायर क्या होगा, प्लस होगा, और 4 का स्क्वायर क्या रहेगा 16। PQ बराबर अंडर रूट में क्या आया 16 और 16 कितना हुआ 32। PQ बराबर, आप क्या कर लो, इसको गुणनखंड कर लो, नहीं याद है, वर्गमूल या नहीं याद है, इसका अंडर रूट नहीं याद है, तो इसका रफ कार्य में गुणनखंड कर सकते हो। किस प्रकार से, इस प्रकार से याद रखना है। इधर 2 किससे जाएगा, 2 16, वापस किससे जाएगा 2 8, किससे जाएगा 2 से, कितना आया 4, वापस कैसे जाएगा 2, किससे जाएगा 2, वापस किससे जाएगा 2 1। अब याद रखना है वर्गमूल के अंदर दो के युग्म बनते हैं, यहाँ इन दोनों का युग्म बन रहा है, यहाँ इन दोनों का युग्म बन रहा है, क्या एक्सिस है 2 एक्सिस है, यानी कि 2 × 2 अंडर रूट से बाहर आया, अंडर रूट के अंदर कितना बचा 2 बचा, यानी कि PQ बराबर कितना आया 2 × 2 = 4, 2 दूनी 4 अंडर रूट 2 मात्रक। अब यहाँ मात्रक इसलिए लिखना है क्योंकि यहाँ दूरी नहीं दी, बिंदु के निर्देशांक सेंटीमीटर या मीटर में नहीं है, इसलिए अपन लास्ट में क्या लिख देंगे, मात्रक लिख देंगे। तो यहाँ इन दोनों के बीच की दूरी कितनी आई है, PQ बराबर 4 अंडर रूट 2 आई है। क्लियर है। तो आप इन दूरी के दोनों सवालों को या इनमें इनके अतिरिक्त और भी जो आपके प्रश्नावली में सवाल है, दूरी के सवाल अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। एग्जाम में 100% दूरी के सवाल आएंगे, 100% दूरी के सवाल आएंगे। क्लियर है, चैप्टर नंबर 7 से। अब आगे बात करते हैं बिंदु सरेख वाले, या किन्हीं 2-3 बिंदु दे रखे हैं, उन बिंदु से क्या निकालना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। अब नो क्या दे रखा है, सवाल नंबर प्रश्नावली 7.3 का प्रश्न क्रमांक 1 का पहला सवाल है। क्या दे रखा है, किन्हीं 3 बिंदु के किसी त्रिभुज के, सवाल नंबर 1 दे रखा है, किसी त्रिभुज के शीर्ष के 3 निर्देशांक है। इन निर्देशांकों के आधार पर क्या करना है, शीर्ष के निर्देशांक दे रखे हैं, इन तीनों शीर्ष के निर्देशांक के आधार पर क्या निकालना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। तो इसको अपन देख लेंगे, लिखेंगे। हल कैसे हल करेंगे इस सवाल को, तो याद रखना है हल में हल करना है। याद दे रखा है त्रिभुज के निर्देशांक दे रखे, तब अपन यह मान लेते हैं, माना निर्देशांक क्या मिल गया, ए को मान दे दो, कितना आ गया 2,3। बी क्या है, दूसरा लिख दो बी के निर्देशांक क्या है -1,0, और तीसरा क्या आएगा निर्देशांक सी आएगा, तो सी के मान क्या है 2,-4, ठीक है। तो इसको अपन कैसे लिखा है, तो ये अपने पास एक त्रिभुज है, इसकी कल्पना अपन कर सकते हैं। अपने पास क्या है, त्रिभुज है, त्रिभुज, इसका नाम दे दिया ए, इसका नाम दे दिया बी, इसका नाम क्या दे दिया सी। तो ए के निर्देशांक क्या हो गए 2,3, बी के निर्देशांक क्या हो गए -1,0, सी के निर्देशांक क्या हो गए 2,-4।
त्रिभुज के तीन निर्देशांक दे रखे हैं, तीनों निर्देशांक के आधार पर क्या निकालना है, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल किस प्रकार से निकालते हैं उसको समझेंगे, लेकिन यह याद रहे आपको यहाँ तीन निर्देशांक दे रखे हैं ए, बी और सी। ऐसी कंडीशन में यहाँ आपके एक्स पहला मान हमेशा क्या रहेगा, एक्स का, दूसरा मान किसका रहेगा, वाई का, एक्स का वाई का, एक्स का वाई का, लेकिन यहाँ तीन निर्देशांक दे रखे हैं तो तीनों सीरियल से रहेंगे। तो आप यहाँ लिख लेना, सुविधा के लिए आपका सवाल गलत नहीं होगा। क्या रखोगे, पहला मान का एक्स का, या लिखोगे x1 बराबर कितना है, x1 बराबर है 2, कितना है, x1 बराबर 2, कोमा y1 बराबर दूसरा वाला मान का रहेगा, y1 का रहेगा, तो y1 बराबर कितना है, तो y1 बराबर लिख लेना आप, y1 बराबर कितना है 3। इसी प्रकार अगला मान क्या रहेगा, x2 का, तो x2 बराबर कितना है, -1। y2 बराबर क्या रहेगा, y2 बराबर रहेगा 0। इसी प्रकार तीसरा मान क्या रहेगा, x3 का रहेगा, x3 बराबर कितना है 2। अगला मान क्या रहेगा, y3 बराबर क्या रहेगा, -4। ये वैल्यू याद रखना, जरूर लिख लेना, क्योंकि सूत्र में इनकी आवश्यकता पड़ेगी और आप मान गलत रख दिया तो आपका सवाल क्या रहेगा, गलत रहेगा। तो जो दिए होते हैं, पहला मान हमेशा x का, दूसरा मान y का, x का y का, यानी कि पहला मान x1 y1, या याद रख रहे x1 y1, x2 y2, x3 y3। क्लियर है, ये आप लोगों ने यहाँ लिख लिया क्रम से। अब जब भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना था लिखेंगे, तब कौन सा त्रिभुज नाम दिया इसमें अपनों ने, ABC नाम दिया है, तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, 1/2 ब्रैकेट के अंदर क्या होता है, सूत्र याद रखना, सूत्र जरूरी है, महत्वपूर्ण है। सूत्र होता है x1 के बाद क्या आता है, y2 माइनस y3 प्लस x1 के बाद क्या आता है, x2 के बाद क्या आता है 3, y3 माइनस y1, 2 के बाद क्या आएगा 3 के बाद आता है 2, y1 माइनस y2। क्लियर है, ये आपका सूत्र है। किसका क्षेत्रफल का सूत्र आ गया, 1/2, ये इसका क्या आ गया, सूत्र आ गया। अब इसको क्या कर लो, मान रखो 1/2 ऐसा कैसा, अंडर रूट ब्रैकेट का ऐसा कैसा, x1 का मान देखिए ध्यान से, x1 का मान कितना है, x1 का मान 2 है। वैल्यूज ध्यान से सूत्र में पुट करना है, ब्रैकेट है मतलब गुणा होगा, तो ब्रैकेट में वैल्यू रखो पहले। y2 का मान कितना है, y2 का मान देखिए 0 है, 0 माइनस y3 का मान कितना है, y3 का मान -4 है, वो माइनस और ये माइनस क्या हो गया, प्लस का क्या हो गया, 4 हो गया। क्लियर है, अब आएगा प्लस x2 सकते x2 का मान कितना है, -1, तो आप ब्रैकेट में लिख देना -1। अब बात करते हैं y3 के मान की, तो ब्रैकेट में लिखना है y3 का मान कितना है, -4 माइनस y1 का मान देखना है, y1 का मान कितना है 3, ये लिख दिया 3, प्लस x3 का मान देखना है, x3 का मान कितना है 2, y1 का मान कितना है, y1 का मान देखिए, y1 का मान कितना है 3 है, ये लिख दिया 3, माइनस y2 का मान देखिए, y2 का मान कितना है 0, ये लिख दिया 0। क्लियर है, ये ब्रैकेट में वैल्यू रखने के बाद आपको ब्रैकेट क्लोज कर देना है। अब आगे हल करना है 1/2 ब्रैकेट ऐसा कैसा, 2 का इंटू करेंगे, लेकिन पहले ऐड कर लेना है, 0 में 4 जोड़ो कितना आएगा, 4 आएगा। ये माइनस का चिन्ह है तो प्लस माइनस क्या आएगा, माइनस ब्रैकेट माइनस का 1 ऐसा कैसा, ब्रैकेट में इंटू लगा देना है। ये कितना है, याद रहे जब भी इसको हल करोगे तो याद रखना है 4 और 3 का है 7, दोनों माइनस के हैं, दोनों प्लस होंगे, तो 4 और 3 कितना आया, -7 आया। इस संख्या और इस संख्या के बीच में का चिन्ह है, गुणा का चिन्ह है। आगे हल करेंगे इसको, प्लस का 2 ऐसा कैसा, 3 में से 0 माइनस करा कितना आया, गुणित का 3 एकम 3, 1/2 ऐसा कैसा, ब्रैकेट में 2 4 दूनी कितना रहेगा, 8 रहेगा, ये माइनस और ये माइनस क्या रहेगा, प्लस 7 एकम 7 प्लस 3 दूनी कितना आएगा, 6 आएगा, 3 में 2 गुणा कितना है 6। अगले स्टेप में क्या करोगे, इन सभी को ऐड कर लो, 8 और 6 कितना होता है 14 और 7 कितना हुआ 21, ये 21, ये गुणा में बटे में कितना आएगा 2 आएगा, यानी कि आपका जो आंसर आया वो कितना आया 21/2, या आप 21 में 2 का भाग लगा सकते हो, कितना आएगा 10.5 मात्रक। क्षेत्रफल निकाला है, वर्ग मात्रक भी लिख सकते हो, क्षेत्रफल निकाला क्या निकल लिख सकते हो, वर्ग मात्रक भी लिख सकते हो। क्लियर है, ये आपका त्रिभुज शीर्ष के निर्देशांक दे रखे हैं, शीर्ष के निर्देशांक के आधार पर त्रिभुज का क्या निकाला है, क्षेत्रफल निकाला है। तो एग्जाम में आप अधिकांश जो बच्चे नहीं कर पा रहे हैं वो अधिकांश याद रखना है, आप एग्जाम में दूरी वाले सवाल और क्षेत्रफल वाले सवाल अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, एग्जाम में 100% आएंगे।
ठीक है। इसके बाद के का मान निकालने वाला सवाल कर लेना और बिंदु संरेख है या नहीं है वो वाले सवाल की प्रैक्टिस कर ले।